जय हिंद दोस्तों, आपका एक और नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में बात करी थी लोकसभा चुनाव की सीट वाइज सीट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो सीट थी सहारनपुर, उसके बारे में हमने एनालाइज करके बताया था सहारनपुर के क्या कहते हैं राजनीति के समीकरण। आज हम बात करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक और सीट की, मुजफ्फरनगर। सबसे हॉट सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जो अगर देखा जाए तो मुजफ्फरनगर सबसे हॉट सीट है और पहले चरण में मुजफ्फरनगर में चुनाव भी होना है। तो आज हम बात करेंगे मुजफ्फरनगर के बारे में। मुजफ्फरनगर को जैसे आपको पता होगा, चीनी के गन्ना मिल के लिए बहुत फेमस है मुजफ्फरनगर। कागज़ और इस्पात के लिए भी बहुत फेमस है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में एशिया की सबसे बड़ी गुड़ की मंडी, अगर हम बात करें गुड़ की मंडी की, तो एशिया की सबसे बड़ी गुड़ की मंडी मुजफ्फरनगर में है। तो ये तो मुजफ्फरनगर के बारे में रहा। क्या मुजफ्फरनगर में खासियत है, क्या फेमस है, बाकी आपको पता ही है मुजफ्फरनगर के बारे में। किसानों की राजधानी भी कहा जाता है मुजफ्फरनगर को। सिसौली गांव, जी हाँ सिसौली, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत का गांव सिसौली मुजफ्फरनगर में ही आता है। राकेश टिकैत और नरेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन के जो अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत और राकेश टिकैत को आप जानते ही होंगे। अभी जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें काफ़ी सक्रिय एक्टिव मेंबर थे राकेश टिकैत। तो मुजफ्फरनगर वही लोकसभा सीट है जिसमें सबसे ज़्यादा जो किसानों का जो प्रभाव रहा था उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो आंदोलन हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा, अगर किसी ज़िले में अगर कहा जाए सबसे ज़्यादा भाग लेने वाला ज़िला था उस आंदोलन में, तो मुजफ्फरनगर था। किसानों के मसीहा बाबा महेंद्र टिकैत सिसौली के हैं। सिसौली को किसानों की राजधानी भी कहा जाता है। तो बड़ी हॉट सीट है मुजफ्फरनगर। आज हम बात करेंगे मुजफ्फरनगर के बारे में, क्या कहता है मुजफ्फरनगर का राजनीतिक समीकरण। मुजफ्फरनगर आपको पता ही होगा, अभी 2022 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो उस समय सपा और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था। तो इस गठबंधन ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर डेंट किया था भारतीय जनता पार्टी को। 2017 के अगर हम कंपेयर करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकदल ने और समाजवादी पार्टी ने काफ़ी बड़ा डेंट दिया था बीजेपी को। जैसा कि आपको पता है, सरदना विधानसभा जो कि मुजफ्फरनगर लोकसभा में ही आती है लेकिन जिला वो मेरठ लगता है, सरदना विधानसभा से फायर ब्रांड नेता उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के संगी सोम भी अपना चुनाव हार गए थे 2022 में। और बात करें तो थाना भवन, जो कि शामली की एक विधानसभा है, थाना भवन, वहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2022 में अच्छा खासा डेंट समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने भारतीय जनता पार्टी को दिया था। लेकिन इस बार दोस्तों 2022 का समीकरण नहीं है, 2024 में पासा पलट चुका है। उस समय लोकदल समाजवादी पार्टी के साथ थी, इस समय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के साथ जा चुकी है। आपको पता ही है, अभी भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को दिया था भारत सरकार ने, तो जो राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, उन्होंने अपना पासा पलटा और वो सपा इंडिया गठबंधन से अब एनडीए में जा चुके हैं। भारत रत्न मिलने के पे वो सब पिछला समीकरण सब भूल गए। आपको पता है राजनीति में कंडीशन के हिसाब से बातें होती हैं। यही जयंत चौधरी थे जिन्होंने कहा था मैं कोई चवन्नी नहीं जो पलट जाऊंगा, और आज वो पलटे, आज वो बीजेपी के साथ हैं। आपको ध्यान होगा जब उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक दलित लड़की के साथ गैंगरेप हुआ था, उसके बाद रात के 2-3 बजे उसका दाह संस्कार किया था, तो उसके खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ जयंत चौधरी ने धरना प्रदर्शन किया और हाथरस में उनके ऊपर लाठी चार्ज हुई। वही जयंत चौधरी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जा चुके हैं, इंडिया गठबंधन के साथ। तो ऐसा कुछ नहीं है, राजनीति कंडीशन के हिसाब से होती है, किस समय क्या अवसर मिले उस हिसाब से नेता राजनेता अपना पल दल बदल विचारधारा बदल लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा मुजफ्फरनगर का मोटा मोटा ये। बाकी मुजफ्फरनगर के बारे में बता दूं तो मुजफ्फरनगर में लोकसभा के अंतर्गत 5 विधानसभा आती हैं, बुढ़ाना, चरथावल, मुजफ्फरनगर की शहर और खतौली और सरदना। सरदना वही है, मेरठ शहर मेरठ लगता है लेकिन लोकसभा सरदना लोकसभा मुजफ्फरनगर में आती है। सरदना से समाजवादी पार्टी के आपको पता है बहुत ही चर्चित विधायक अतुल प्रधान, जो कि सरदना से विधायक हैं, इन्होंने ही संगीत सोम को 2022 में मात दी थी। बाकी एक खतौली है, खतौली पे राष्ट्रीय लोकदल वहाँ से विधायक है राष्ट्रीय लोकदल का। खतौली अभी जो आपको पता होगा बाई इलेक्शन में वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जो सैनी एक विधायक थे उनकी सदस्यता चल गई थी, तो उनकी सदस्यता जाने के बाद समाजवादी पार्टी लोकदल का उस समय गठबंधन था, तो खतौली से
राष्ट्रीय लोकदल पार्टी जीतने में सफल रही थी। वहीं शहर की बात करी जाए मुजफ्फरनगर सदर की, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। बुढ़ाना भी राष्ट्रीय लोकदल के खाते में है। और एक सीट है चरथावल मुजफ्फरनगर में एक विधानसभा पड़ती है, जहाँ से समाजवादी पार्टी के एक विधायक हैं पंकज मलिक का परिचय मैं आपको दे दूं। 2 बार के विधायक हैं। ये जो हरेंद्र मलिक हैं, जो 2024 में समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, उनके बेटे हैं पंकज मलिक, जो कि मुजफ्फरनगर की एक विधानसभा चरथावल से विधायक हैं। मैंने आपको बताया मुजफ्फरनगर लोकसभा में 5 विधानसभा सीटें हैं, बुढ़ाना, चरथावल, शहर, खतौली और सरदना। दोस्तों, मुजफ्फरनगर की जातिगत आंकड़े की बात करी जाए तो करीब 16 से 17 लाख मुजफ्फरनगर लोकसभा में वोटर हैं, जिसमें 5 लाख करीब मुस्लिम मतदाता है, 2 लाख करीब दलित मतदाता है, 1.5 लाख करीब जाट समाज का है, 1,30,000 कश्यप समाज है, 1,20,000 सैनी समाज है, 1,15,000 के करीब वैश्य हैं, बाकी 48,000 इसमें ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, गुर्जर हैं, त्यागी हैं, पाल हैं, प्रजापति हैं। ये सब कुल मिला के ये था मुजफ्फरनगर का जातिगत आंकड़ा। दोस्तों, अब बात करें 2014 की। 2014 में आपको पता था मोदी जी की लहर थी, पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में मोदी की लहर थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में यहाँ से डॉक्टर संजीव बाल्यान को अपना प्रत्याशी घोषित किया। बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से लड़ रहे थे कादिर राणा वही हैं जो अभी फ़िलहाल में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। उस समय ये बसपा में थे, तो बसपा की तरफ से कादिर राणा खड़े थे और वीरेंद्र चौधरी समाजवादी पार्टी की तरफ से खड़े थे। इस 2014 के चुनाव में करीब 4 लाख वोटों से संजीव बाल्यान बहुत बड़ी जीत हासिल करी थी डॉक्टर संजीव बाल्यान ने। उस समय तो हर लोकसभा में मोदी का लहर था, आंधी आई थी, उसी आंधी में मुजफ्फरनगर भी बीजेपी में चला गया। अब बात करें 2019 का चुनाव बड़ा ही अच्छा तगड़ा मुकाबला हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में दूसरी बार डॉक्टर संजीव बाल्यान को अपना उम्मीदवार घोषित किया। इस 2019 में राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से चौधरी अजीत सिंह उम्मीदवार थे। अजीत सिंह को आपको पता ही है, चौधरी चरण सिंह के पुत्र जैन चौधरी के पिता चौधरी अजीत सिंह 2019 में लोकदल, सपा और बसपा के गठबंधन से प्रत्याशी थे। काफ़ी अच्छा मुकाबला हुआ। करीब 5,73,000 वोट संजीव बाल्यान को मिली और 5,67,000 करीब चौधरी अजीत सिंह को वोट मिली। करीब 6500 वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीती। चौधरी अजीत सिंह 6500 वोटों से हारे। काफ़ी उस समय हंगामा हुआ। विरोधी पक्ष ने कहा कि ईवीएम में कुछ छेड़खानी करी है, बेईमानी करी गई है, काफ़ी सवाल उठे थे उस समय, लेकिन कुल मिला के 6,500 वोटों से चौधरी अजीत सिंह हार गए उस समय चुनाव। अब बात करें दोस्तों 2024 में राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं डॉक्टर संजीव बाल्यान और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं हरेंद्र मलिक। और बीएसपी ने इस बार दोस्तों यहाँ से खड़ा किया है दारा सिंह प्रजापति वीसी समाज से आते हैं। अब अगर बीएसपी दारा सिंह प्रजापति अगर अच्छा खासा डेंट दलित और प्रजापति समाज में ले लिया तो बीजेपी के लिए ये सीट जीतनी काफ़ी टाइट हो जाएगी। क्योंकि पिछली बार बसपा का कोई उम्मीदवार नहीं था। 2019 में बसपा का गठबंधन था लोकदल और सपा के साथ, तो दलित वोट काफ़ी मात्रा में दलित वोटों में सेंध लगाने में कामयाब हुई थी भारतीय जनता पार्टी 2019 में। लेकिन इस बार 2024 में बीएसपी ने अपना कैंडिडेट यहाँ से खड़ा कर दिया है। बीएसपी ने दारा सिंह प्रजापति को खड़ा किया है। तो दारा सिंह प्रजापति जो दलित वोट डेंट होके भारतीय जनता पार्टी में गया था, अब वो दलित वोट अगर बसपा के साथ पूरा चला जाता है और प्रजापति समाज, सैनी समाज, कश्यप समाज, ये भी काफ़ी अच्छी जनसंख्या में है लोकसभा मुजफ्फरनगर में, अगर यहाँ से भी थोड़ा भी टेंट अगर बसपा ने लगा दिया तो भारतीय जनता पार्टी को मुजफ्फरनगर की लोकसभा जीतना इस बार बहुत टाइट पड़ जाएगा। बाकी आपको पता ही है कि क्षत्रिय समाज वहाँ इस समय रोज दूसरे तीसरे दिन क्षत्रिय समाज वहाँ जनसभा कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रोश है। जो सरदना विधानसभा है उसमें 24 ही जो गांव हैं क्षत्रिय समाज के, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ क्षत्रिय समाज एकजुट हो गया है। आपको पता ही है, जैसे मैंने आपको बताया था, गाजियाबाद में जनरल वीके सिंह जो कि 5 लाख वोटों से जीते थे, उनकी टिकट काट दी थी भारतीय जनता पार्टी ने इस बार। तो क्षत्रिय समाज वहाँ का ये कह रहा है कि जो हमारा प्रत्याशी 5 लाख वोटों से गाजियाबाद 2019 में लोकसभा जीता था, आपने उसकी टिकट काट दी। मुजफ्फरनगर की सीट जो 6500 वोटों से
संजीव बालियान जीते थे उनको आपने दोबारा तीसरी बार वोट टिकट दे दी, तो क्षत्रिय समाज की आप टिकट काट रहे हैं। तो क्षत्रिय समाज का ये आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी हमको दरकिनार कर रही है। तो इस समय जो वहाँ पे 24 ही गाँव है सरदना विधानसभा में, वहाँ क्षत्रिय समाज का काफ़ी वो अपोजिट है इस समय भारतीय जनता पार्टी के। तो बीजेपी को ये चुनाव जीतना बहुत टेढ़ी खीर होता जा रहा है। क्षत्रिय समाज की नाराज़गी का एक कारण ये भी है कि 2022 में विधानसभा चुनाव सरदना विधानसभा से संगीत सोम हारे थे, तो उन्होंने का ये मानना था कि संगीत सोम को उन्होंने टिकट क्यों नहीं दी। प्लस संगीत सोम और संजीव बालियान में इस समय 36 का आंकड़ा हो रहा है। आपको पता होगी संजीव बालियान किस तरह से अपने बयान दे रहे हैं, उधर संगीत सोम और उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ आए भी थे, उन्होंने एक रैली भी करी थी सरदना में, दोनों को अपने एक पास मंच पे बैठाया भी था, लेकिन पास भले ही बैठा लिया हो, दोनों की दिल की के अंदर जो नाराज़गी है वो नहीं गई है। संगीत सोम भी इस समय खिलाफ हैं संजीव बालियान के, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार कर रहा हूँ। लेकिन संगीत सोम और संजीव बालियान एक दूसरे को, एक पार्टी के दोनों कार्यकर्ता हो गए, एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिला के काम नहीं कर रहे हैं। तो ये भी भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा मुजफ्फरनगर हारने में भूमिका निभा सकता है। क्षत्रिय समाज प्लस इन आपस में नेताओं की गुटबाजी, प्लस संजीव बालियान ने कुछ दोस्तों बयान भी ऐसे दिए कि चुनाव के बाद देख लूँगा, इस तरह से कुछ लोग काफ़ी वहाँ नाराज़ हैं। बाकी एक बयान उन्होंने दिया था हरियाणा में कि किसान तो खाली जाट है, बाकी जो वहाँ के समाज हैं, क्षत्रिय हैं, कश्यप हैं, सैनी हैं, वो भी किसान हैं। तो संजीव बालियान ने जो बयान दिए दोस्तों, उससे भी काफ़ी नाराज़गी है मुजफ्फरनगर में। तो मुजफ्फरनगर में हरेंद्र मलिक जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, काफ़ी पुराने नेता हैं, राज्यसभा सांसद भी रहे हैं, वो 2 बार के विधायक भी रहे हैं हरेंद्र मलिक, करीब 70 साल की उनकी उम्र है। उनके अंदर बहुत सादगी है, जो वहाँ के लोगों से बात करने में पता चली। काफ़ी बुजुर्ग इतने ज़्यादा बुजुर्ग नहीं है, लेकिन उनका लोगों में एक आकर्षण है, उनका व्यवहार। तो हरेंद्र मलिक बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं इस समय, बहुत अच्छी टक्कर संजीव बालियान को दे रहे हैं। संजीव बालियान के प्रचार में अभी मोदी जी भी आए थे, अमित शाह भी आए थे, योगी जी भी रैली करी हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा रही है। यहाँ तक कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं सैनी, उनको भी प्रचार करा रही है सैनी समाज को एकत्र करने के लिए। लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ, इस समय समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी है। अगर समाजवादी पार्टी वहाँ से जीतती है तो इसका सबसे बड़ा कारण होगा भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी और क्षत्रिय समाज में नाराज़गी। मैं आपको बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनाव हार सकती है। हरेंद्र मलिक बहुत अच्छा चुनाव इस समय लड़ रहे हैं। इस समय 60-40 की लड़ाई है, हरेंद्र मलिक 60 हैं तो 40 पे भारतीय जनता पार्टी है। अब देखना होता है कि 1-2 दिन में जब मतदान होता है, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी कितना आगे वहाँ डेंट जो भी लग रहा है उसको कितना कम कर पाती है। तो दोस्तों, ये मैं बताया आपको उत्तर प्रदेश की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट मुजफ्फरनगर के बारे में। इस समय यही कहा जा सकता है कि मुजफ्फरनगर की सीट का रेशियो 60-40 है। और एक जो दारा सिंह प्रजापति हैं बहुजन समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट, अगर इन्होंने मुस्लिम समाज में टेंट लगा लिया, अगर ये अच्छा चुनाव लड़े और मुस्लिम समाज में 20 से 30% भी टेंट लग गया और मुस्लिम समाज का 20 से 30% हिस्सा भी अगर बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया, तो समाजवादी पार्टी फिर कमज़ोर हो जाएगी। फिर भारतीय जनता पार्टी आसानी से मुजफ्फरनगर की लोकसभा जीत लेगी। दोस्तों, ये था पूरा आंकड़ा मुजफ्फरनगर के बारे में। बाकी दोस्तों, वीडियो ऐसे ही आती रहेंगी। और कौन सी हॉट सीट के बारे में आपको जानना है, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और दोस्तों, वीडियो को देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। आप देखते हो, प्यार देते हो, अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। मैं रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जिस सीट के बारे में आपको जानकारी लेनी है, कमेंट करके बताएं। बाकी ऐसी और आगे हॉट सीट, जो बड़ी बड़ी हॉट सीट हैं, फेमस सीट हैं, उनके बारे में मैं आपको बताता रहूँगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आगे ऐसी वीडियो में। प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।